अजमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमे के बीच अब टकरार और तेज हो गई है। अजमेर की नोडल अधिकारी आईएएस आरतिका शुक्ला पर मेडिकल ऑफिसर ने बदसलूकी और हाथापाई करने का आरोप लगाते हुए अपनी गलतियों को छिपाने का आरोप लगाया है। चिकित्सा व्यवस्था संभाल रही ज्योत्सना रंगा ने बताया कि ब्यावर में नोडल अधिकारी द्वारा चिकित्सा कर्मियों के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने काम बंद करने की चेतावनी दी थी। इसका समर्थन अजमेर के चिकित्सा विभाग ने भी किया। इस बात को लेकर नोडल अधिकारी सभी चिकित्सा कर्मियों पर कार्रवाई की बात कर रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अजमेर के मुस्लिम मोर्ची मोहल्ला इलाके में कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद चिकित्सा महकमे ने संक्रमित लोगों को अलग अलग रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की बात कही, लेकिन नोडल अधिकारी द्वारा सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया, जिसके कारण ही इतने मामले बढ़े हैं। इन सभी व्यवस्थाओं और बयानों को देख लगता है कि अजमेर चिकित्सा महकमे और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी है। इसी खींचतान के चलते अजमेर की जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। होने के बावजूद उन्होंने होम क्वारंटाइन नहीं किया, फिर शाम को ही बदसलूकी हुई। सर, हम लोगों ने सैंपल कलेक्शन से पहले ही कहा था कि अगर सैंपल कलेक्ट करना है तो फिर उनको होम क्वारंटाइन में नहीं रख सकते हम लोग। ये बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा कंजेस्टेड एरिया है जहाँ अगर एक पॉजिटिव होता है तो बहुत सारे पॉजिटिव आने की संभावना रहती है। और जब हम सैंपल ले रहे हैं तो उसके बाद गाइडलाइंस क्लियर कट कहती है कि उन्हें हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में भेजेंगे जब तक नेगेटिव रिजल्ट ना आए। अगर पॉजिटिव आता है तो हॉस्पिटल, नहीं तो फिर फैसिलिटी में वो रहते हैं 14 दिन तक। लेकिन हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद जो नोडल अधिकारी है, उन्होंने पहले तो ये मैसेज करवाया कि हमने पहले भी होम क्वारंटाइन किया था जब खारीकुई में हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, 51 लोग मानसिंह और स्टार क्वीन में रुके थे, वो जाके अब रिलीज़ हुए हैं। तो हमें गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम करना चाहिए। लेकिन फिर मेरे पास उनका सीएमएचओ द्वारा मौखिक आदेश आया कि नोडल अधिकारी का कहना है कि सबको होम क्वारंटाइन करें। तब तक मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। तो ये जानते हुए भी कि इससे कुछ परेशानी आ सकती है हमें, मुझे उन लोगों को दोबारा घर भेजना पड़ा, क्योंकि कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, नोडल अधिकारी की तरफ से नहीं कराई गई। कोई शाम को फिर शाम को जब 35 केस आए, उससे पहले ब्यावर के हमारे साथियों ने हमें फ़ोन किया कि यहाँ हमें जो एसडीएम है वो दिन भर एक्सप्लेनेशन निकाल रहा है, और ऐसे एक्सप्लेनेशन निकाल रहा है जैसे बजट के लिए। तो बजट तो हमें अलॉटेड ही नहीं था कुछ। और जो क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था, हम लोग सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था देख सकते हैं, हम आपको ठीक कर सकते हैं, हमको बीमारियाँ होने से बचाने के प्रयास करवा सकते हैं। किसी भी फैसिलिटी क्वारंटाइन या शेल्टर होम में जो व्यवस्था है वो तो प्रशासन का काम है, और प्रशासन के पास ही बजट है। तो जब एसडीएम के पास बजट था तो वो कैसे एक्सप्लेनेशन निकाल सकता है कि इस मद में इतना पैसा आ रहा है और आपने उसका क्या किया। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने वो पैसा रिलीज़ नहीं किया, तो फैसिलिटी क्वारंटाइन वालों को भामाशाहों के द्वारा खाना वगैरह भिजवाना पड़ा, है ना। तो वो व्यवस्थाएं भी डॉक्टर्स ने अपनी गुडविल के आधार पे की, उस पर भी एक्सप्लेनेशन निकाले, रिपोर्टिंग पर भी एक्सप्लेनेशन निकाले। तो आपको क्या सिर्फ आंकड़े ही चाहिए क्या, या काम चाहिए? रिपोर्ट्स आने में कई बार आधा एक घंटा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि फील्ड की व्यवस्थाएं होती है, कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, कई बार हमारी टीम्स वापस लेट लौटती है, ये अपशब्द बोल रही हैं, डॉक्टर्स के लिए गंदा गंदा बोल रही हैं। फिर किसी को पता नहीं किसको फ़ोन किया कि यहाँ पे 3-4 डॉक्टर मेरे से बदतमीज़ी कर रहे हैं, इन्होंने कभी काम किया नहीं, अपनी कमियाँ छुपाने के लिए मेरे पे दबाव बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हुआ इसका उल्टा था। वो अपनी उस कमी को छुपाने के लिए, जो उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है अजमेर शहर के साथ, उसको छुपाने के लिए हम पर हावी होने की कोशिश कर रही थी।